नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स एकेडमी में। दोस्तों, हिमाचल जीके सीरीज़ में हमने आज का टॉपिक लिया है हिमाचल प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो आपके वन्यजीव अभयारण्य हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य मतलब वन में रहने वाले जीवों का आपका प्राकृतिक आवास, जहाँ पर उन्हें सुरक्षित रखा जाता है आपका अवैध शिकार से और आपका जो गैर कानूनी तरीके से उनका व्यापार किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन डिसाइड करता है कि कौन सा किस एरिए को आपका वन्यजीव अभयारण्य में शामिल करना है, तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IUCN की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग निर्धारित करती है। अगर हम बात करते हैं कि भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था, तो आपका भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया था। यह अधिनियम वन्य जीवों को आपका जो उनका अवैध शिकार और जो उनका गैर कानूनी तरीके से व्यापार किया जाता था उसी पर रोक लगाने के लिए अधिनियम बनाया गया। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में आपकी किस किस जिले में वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सिरमौर जिले से। अगर हम सिरमौर जिले की बात करते हैं तो सिरमौर में आपके पास 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं और वो आपके पास आती हैं चूड़धार और आपकी रेणुका। ठीक है, ये 2 आपकी सिरमौर जिले में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, अगर हम सोलन जिले की बात करते हैं तो सोलन में आपके पास 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और ये आपके पास आ जाती हैं चायल, मजाठल, शिल्ली और आपका दाड़ला घाट। अगर हम शिल्ली की बात करते हैं तो शिल्ली आपकी हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया आपका आ जाता है 2 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना आपकी 1963 में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शिमला जिले की तो शिमला जिले में आपके पास आ जाते हैं 3 और वो 3 हैं दरांगटी, तालरा, शिमला वाटर कैचमेंट। ठीक है, ये आ जाते हैं आपके शिमला जिले में। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं बिलासपुर जिले की तो बिलासपुर में आपके पास आ जाती हैं 2 और वो 2 हैं नैना देवी और गोविंद सागर झील। ये 2 आपके बिलासपुर जिले में वन्यजीव अभयारण्य हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कांगड़ा जिले की, कांगड़ा जिले में भी आपके पास आ जाते हैं 2 धौलाधार और आपका पोंग बांध। पोंग बांध को आपका महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मंडी की, मंडी में आपके पास आ जाते हैं 3 वन्यजीव अभयारण्य, और वो 3 है आपके पास नागरू, बांदली और आपका शिकारी देवी। ये 3 आपके पास आ जाएंगे मंडी जिले में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुल्लू जिले की, तो कुल्लू में आपके पास आ जाएंगे 6, और वो 6 आपके पास आ जाते हैं मनाली, सैंज, तीर्थन, कायस, कन्नावर, जिसे आप कंवर भी बोल देते हैं, फिर आपका खोखंड, ये आपके पास आ जाते हैं कुल्लू जिले में। अगर हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में आपके पास आता है किब्बर, और किब्बर का जो आपका एरिया आता है वो आता है 1400 वर्ग किलोमीटर, और ये आपके पास हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य आ जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई है वो आपकी हुई है 1992 में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किन्नौर जिले की, तो किन्नौर में आपके पास आ जाएंगे रूपी भाभा, लिप्पा असरंग और आपका रक्षम छितकुल। ये आपके पास किन्नौर जिले में वन्यजीव अभयारण्य हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं लास्ट चंबा जिले में, तो चंबा जिले में आपके पास आ जाते हैं काला टोप खजियार, गांगुल, तुंडा, सेंचुतुआ नाला, और आपका कुगती। ये आ जाते हैं आपके पास चंबा जिले में वन्यजीव अभयारण्य। अब अगर हम इनके स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो जो मंडी जिले में आपके 3 वन्यजीव अभयारण्य है उनकी स्थापना वर्ष आपके पास आ जाती है 1962। ठीक है, ये तीनों आपकी, इन तीनों की स्थापना आपकी 1962 में हुई है। और अगर हम बात करते हैं सोलन जिले में, तो सोलन जिले में आपके जो मजाठल है और जो आपका दारला घाट है, इनकी जो स्थापना हुई है वो आपकी 1962 में हुई है। और जो चायल है, चायल की स्थापना 1976 में, और जो आपका शिल्ली है, शिल्ली हमने पहले भी देखा है कि इसकी स्थापना आपकी 1963 में हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बिलासपुर में, बिलासपुर में आपके जो नैना देवी और गोविंद सागर झील है, इसकी जो स्थापना हुई है वो आपकी 1962 में ही हुई है दोनों की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चंबा जिले में, तो चंबा जिले में आपके पास जो सेंचुतुआ नाला, कुगती और आपका तुंडा,
इन तीनों की जो स्थापना हुई है वो आपकी 1962 में। और अगर हम बात करते हैं कालाटोप और गांगुल की, इन दोनों की स्थापना आपकी 1949 में हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कांगड़ा जिले की, कांगड़ा जिले में आपके पास धौलाधार की स्थापना आपकी 1994 में। और जो आपके पास पौंग झील आती है, जिसे हम महाराणा प्रताप झील के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी स्थापना आपकी 1983 में हुई है। अगर हम बात करते हैं किन्नौर जिले की, तो जो किन्नौर जिला है, किन्नौर जिले में आपकी रूपी भाभा की जो स्थापना हुई है वो आपके पास 1982 में। और जो आपके पास रक्षम छितकुल और लिपा असरंग है, इसकी स्थापना आपकी 1962 में ही हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चूड़धार और रेणुका की, तो इनकी जो स्थापना हुई है, चूड़धार की स्थापना आपकी 15 नवंबर 1985 को। और जो रेणुका है, रेणुका की स्थापना आपकी 22 जुलाई 1964 को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शिमला जिले में, शिमला जिले में आपकी जो स्थापना हुई है द्रांगटी और तारला की, वो आपकी 1962 में। और अगर हम शिमला वाटर कैचमेंट की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुल्लू जिले में वन्यजीव अभयारण्य की, तो आपके पास जो मनाली है और आपका तीर्थन है, कायस है, कनावर है और जो खोकण है, इन सब की स्थापना आपकी 26 फरवरी 1954 को हुई है। और जो आपके पास सेंज आता है, सेंज की स्थापना आपकी 1994 को होती है। किब्बर की आपने पहले भी देखी है कि किब्बर की स्थापना आपकी 1992 में हुई है। ठीक है, तो ये देखा हमने हिमाचल प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। आज का हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।